महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती का नाम हमेशा खास रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में सुनेत्रा पवार ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जिसने चुनावी रिकॉर्ड की किताब ही बदल रखी है। अब करीब 2,18,969 वोटों के विशाल अंतर से मिली इस जीत को अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन माना जा रहा है। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना आने वाले समय में किसी भी उम्मीदवार के लिए बेहद मुश्किल होगा। वहीं मतगणना के आखिरी दौर तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। अंतिम राउंड में ही सुनेत्रा पवार को 9,212 वोट मिले और इसी के साथ उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को बहुत पीछे छोड़ दिया और इस जीत ने उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद सीट का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जहां 2022 में बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने करीब 2,14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं बारामती उपचुनाव के आंकड़े भी अपने आप में दिलचस्प हैं। अब यहाँ कुल 4,82,000 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जिनमें से करीब 2,23,000 वोट पड़े हैं, यानी कि लगभग 58% मतदान हुआ। हालांकि ये मतदान प्रतिशत 2024 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा, जहां करीब 72% वोटिंग हुई थी। लेकिन कम मतदान के बावजूद जो जनादेश सामने आया वो बेहद मजबूत और एक तरफा था। अब इस उपचुनाव की पृष्ठभूमि भी काफी भावुक रही। ये सीट अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई थी, जिनकी जनवरी में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। बारामती को लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और इसी गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी इस बार सुनेत्रा पवार के कंधों पर थी। अब सुनेत्रा पवार ने न सिर्फ इस गढ़ को बरकरार रखा बल्कि इसे और मजबूत करते हुए ऐसा जनादेश हासिल किया जो सभी उम्मीदवारों से कहीं आगे निकल गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, जहां जनता ने इसे अजीत पवार को श्रद्धांजलि के रूप में देखा। आपको बता दें कि चुनाव अभियान के दौरान सुनेत्रा पवार ने विकास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखा। वहीं पवार परिवार की मजबूत पकड़ और जनता से जुड़ाव भी इस जीत की बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर पुराने आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो 2019 में अजीत पवार ने इसी सीट से करीब 1,65,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2024 में यह अंतर घटकर करीब 1 लाख रह गया था, लेकिन इस बार सुनेत्रा पवार ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास लिख दिया है। इसी के साथ अगर अन्य बड़े मार्जिन की बात करें तो महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे, शिवेंद्र राजे भोसले और काशीराम पवार जैसे नेताओं ने भी बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन कोई भी इस स्तर के अंतर तक नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि बारामती में चुनाव लड़ने वाले बाकी 22 उम्मीदवारों को मिलाकर भी सिर्फ 4,800 करीब के वोट मिले हैं, जो इस जीत की एक तरफा तस्वीर को साफ दर्शाते हैं। अब बात करते हैं इस रिकॉर्ड में पहले किसका नाम दर्ज था, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल सुनेत्रा पवार से पहले विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले नेताओं में सुनील कुमार शर्मा का नाम शामिल है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद सीट से बीजेपी के सुनील शर्मा ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अमरपाल शर्मा को हराया था और इसके बाद 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई नेताओं ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इसमें धनंजय मुंडे ने परली सीट से 1.40 लाख से अधिक वोट जीते थे। वहीं इसी तरह शिवेंद्र राजे भोसले ने सतारा सीट से 1.42 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसी के साथ काशीराम बेचन पवार ने भी 1.45 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं अगर सुनेत्रा पवार की बात की जाए तो जीत के बाद सुनेत्रा पवार ने बेहद भावुक अंदाज में जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन बारामती के लोगों का प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये जनादेश अजीत दादा को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने शरद पवार के समर्थकों को भी अहम बताया है और कहा कि उन्हें जो मार्गदर्शन और भरोसा मिला वही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। सुनेत्रा ने आगे कहा कि बारामती मेरा परिवार है और मैं इस विश्वास को बनाए रखते हुए विकास की विरासत को आगे बढ़ाने का काम जरूर करूंगी। अब इस जीत के साथ एक बात साफ हो गई है कि बारामती में पवार परिवार की पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है और सुनेत्रा पवार ने खुद को एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या नया समीकरण बनाती है, लेकिन फिलहाल बारामती ने देश को एक नया रिकॉर्ड जरूर दे दिया है।